नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर पंड्या, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड सक्सेस कोच। और आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और दोस्तों, ये टॉपिक है बड़ा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसका आप बहुत ही लुत्फ लेते हैं। और वो टॉपिक है स्पोर्ट्स। हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स, सही सुना आपने। और स्पोर्ट्स का जो विश्लेषण किया कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने, और यहाँ देखा कि किस तरह से किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को हम कैसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं और उस पर इकोनॉमी का क्या असर होता है। उस पर एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई और बहुत ही डिटेल सर्वे और डिटेल एनालिसिस हुआ। तो उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा मैं कि कोई भी स्पोर्ट इवेंट्स होता है किसी कंट्री में, किसी भी देश में जब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम अगर बात करें वर्ल्ड कप फुटबॉल की, तो आपने देखा होगा कि पिछला वर्ल्ड कप फुटबॉल जो फ्रांस ने जीता था, और उस तरीके से एक बिहेवियर पे भी हम जब बात करेंगे कि जो फुटबॉल के फ़ैन हैं उस देश में रहते हैं, तो उन्होंने जैसे ही पता चला कि उनके देश ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए एक बहुत ही उनके अंदर उल्लास आया, खुशी आई। और उस खुशी में उन्होंने कई सेलिब्रेशन किए, कई पार्टीज करी, तो जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। और एक रिसर्च से ये पता चला है कि जब आदमी बहुत खुश होता है तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, तब वो ज़्यादा पैसे खर्च करता है या शॉपिंग के लिए निकलता है। जैसे कि हम त्योहारों का एग्जांपल देखते हैं कि त्योहारों में हम एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में हमारा माइंडसेट रहता है और हम बड़े खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो हमारे खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और इसी तरह से हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो जब ओलंपिक होते हैं किसी देश में, जब एक ओलंपिक इवेंट होता है तो वहाँ न सिर्फ कंस्ट्रक्शन, होटल इंडस्ट्री जो इनसे जुड़ी हुई है, बल्कि टूरिज्म की हम बात करते हैं। पूरे विश्व से खिलाड़ी आते हैं, उनके कोच आते हैं, उन खिलाड़ियों के फैन आते हैं उनके मैच को देखने के लिए। तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। और इसके थोड़े एडवर्स इफेक्ट भी है। अगर हम देखते हैं कि अगर फुटबॉल का मैच किसी दो देशों के बीच में हो रहा है, तो जिस देश ने मैच जीता उस देश की उस दिन आप देखेंगे जो कहना चाहिए जो सेल्स है अलग अलग प्रोडक्ट की, रेस्टोरेंट्स में भीड़ है, और जो जितना कहना चाहिए अम्यूजमेंट के जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पे अचानक से एकदम तेज़ी आ जाएगी। अचानक से वहाँ पे कलेक्शंस, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा। और इससे उल्टा जिस देश ने वो मैच हारा है वहाँ का व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, और वहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्स में और कहना चाहिए किसी प्रोडक्ट की बिक्री में एक ज़बरदस्त तरीके की गिरावट देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जब पाकिस्तान को हराया था हमने T20 वर्ल्ड कप में, तो एक रिसर्च से पता चला है कि उस दिन पूरे देश में एक बहुत ही अलग तरह का हर्षोल्लास का माहौल था। ज़बरदस्त लोगों ने सेलिब्रेट किया। और उस पर्टिकुलर एक दिन के सेलिब्रेशन में कम से कम 2500 करोड़ का बिजनेस हुआ, जिसमें आप क्रैकर इंडस्ट्रीज को भी जोड़ लीजिए, फटाखा उद्योग को भी जोड़ लीजिए, रेस्टोरेंट को जोड़ लीजिए, अलग अलग अम्यूजमेंट स्पॉट्स को जोड़ लीजिए। और सभी लोग घर से बाहर निकले और बहुत अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया उन्होंने। तो दोस्तों, ये इम्पैक्ट होता है एक स्पोर्ट्स का हमारी इकोनॉमी पे। और जाहिर सी बात है, इसके साथ अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जब लाइव टेलीकास्ट होता है इसका, तो इनसे मिलने वाले एडवर्टीजमेंट से भी रेवेन्यू जनरेशन होता है और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स भी जो है हमारे मैनेजमेंट वर्ल्ड से या हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अछूता नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त जिगर पंड्या, नमस्कार।